राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में एक बात तो हर कोई मानता है कि वो बहुत आगे की सोचते हैं और इसीलिए वो समाज के बीच में, लोगों के बीच में वो बात स्थापित कर पाते हैं जिस पर वो एक जिसको कहते हैं कि प्रामाणिक तौर पर, उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए तब बात करते हैं। यानी कोई काम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनकी बात पर लोगों को भरोसा होने लगता है। लेकिन चूंकि 2014 से लगातार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा ज्यादातर राजनीतिक वजहों से ही हो पाती। अधिकतर या तो राहुल गांधी संघ की कोई कड़ी आलोचना कर रहे हैं, और वो भी आलोचना तो होती नहीं है, वो जिसको कहें कि एकदम बहुत गुस्से में, कुंठा में, निराशा में, या कहें कि सत्ता से बाहर हो जाने की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर वो निकालते दिखते हैं। या फिर कोई भी कहीं खड़ा हो जाता है, और जैसे राहुल गांधी देश में, ऐसे ही इमरान खान पाकिस्तान से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक में कहते हैं कि सब संघ की वजह से हो रहा है। लेकिन ये जो संघ की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो आखिर वो करते क्या हैं? और कई बार इसको लेकर अलग अलग चर्चा होती है। और अब तो देश के दो प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और अभी 2 बार से नरेंद्र मोदी, ये दोनों संघ के प्रचारक हैं। ढेर सारे मुख्यमंत्री हो गए, ढेर सारे मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब हो गए। लेकिन क्या इन लोगों ने संघ की जो कहें कि प्रामाणिकता है, उदाहरण है, वो मजबूत किया है क्या? ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो बुनियाद है, ये तो शानदार इमारतें हैं जो आपको चमकती हुई सी दिख रही हैं, लेकिन जो बुनियाद है वो तो कुछ और है। और वो संघ के वो काम हैं जिनको आमतौर पर एकदम से नकार दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है। और ऐसा ही एक काम है संघ का उन स्थानों पर शिक्षा देने का जहां शिक्षण की वो व्यवस्था नहीं थी। और चाहे वो शिशु मंदिर हो, विद्या मंदिर हो, चाहे वो जो वनवासियों के बीच में काम हो, उसको लेकर संघ बहुत, जिसको कहें कि निरंतरता के साथ, सलीके के साथ अपना काम करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन चूंकि जब लगातार सत्ता रहने लगती है तो एक दोष भी आने का खतरा होता है। फिर इधर लगातार शिक्षा में जिस तरह से जो कहें कि कॉन्वेंट एजुकेटेड, अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, ये वाला एक दबाव बढ़ा जो हम सब के ऊपर है। मैं भी कई बार कहता हूं कि अगर मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी आती तो और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बात कर पाता। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि देश के भीतर अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होगी, ये वाला वर्ग बड़ा होने लगा। ऐसे में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विद्या भारती का शिशु मंदिर और विद्या मंदिर है, एक समय में जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। मैं खुद शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ हूं, प्रयागराज के किदवई नगर का जो शिशु मंदिर था वहां से पढ़ा हूं। और मुझे याद है कि उस वक्त जो है वो हम लोगों का मोहल्ला अल्लाहपुर, जिसको संघ भारद्वाजपुरम कहता था, वहां उस किदवई नगर के शिशु मंदिर में दाखिला सभी जो बच्चे होते थे, माँ बाप वहां जो होते थे, अपने बच्चों को दिलाना चाहते थे। ऐसे ही और भी कई विद्या मंदिर और विवेकानंद विद्याश्रम, ऐसे कई उसी तरह के विद्यालय थे। लेकिन जैसे जैसे ये कॉन्वेंट वाला बढ़ा, अंग्रेजी माध्यम वाला बढ़ा, तो उन स्कूलों की थोड़ी सी चमक फीकी पड़ गई। अब बार बार ये चर्चा होती है और मुझे तो इसलिए कष्ट होता था कि मैं शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ हूं, तो मुझे हमेशा ये रहता था क्यों नहीं संघ शिशु मंदिरों पर सोचता। लेकिन हम लोगों की चिंता होती है, हम लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं और लगता है कि संघ इतने काम कर रहा है तो ये वाला क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन संघ लगातार अपने कामों पर निरंतरता के साथ सलीके से आगे बढ़ता रहता है। और अभी इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला, जिससे ये तय होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भविष्य की तैयारी बड़ी जबरदस्त है। और वो शायद अभी इस तरह से दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में जरूर दिखेगा। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तैयारी है वो कितनी जबरदस्त है, वो आने वाले समय में हम देखेंगे। और उसका एक उदाहरण दिखा
जब अभी मध्य प्रदेश के उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने एक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्र कोई वो मतलब बल प्रयोग का प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। कोई हथियार चलाना नहीं सिखाएंगे, कोई चाकू बंदूक ये सब नहीं करेंगे। संघ का ये प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक शिक्षा के लिहाज से आचार्यों को तैयार करने का केंद्र होगा, जहां से देश भर के शिशु मंदिरों, जो वनवासी इलाके में है, ग्रामीण इलाके में है, उन सब जगहों पर जो बच्चों को पढ़ाने, छात्रों को जो पढ़ाने जाएंगे आचार्य दीदी, उनका प्रशिक्षण होगा। 22 करोड़ की लागत से ये बना है और इसमें सालाना प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा। करीब करीब हर साल 22,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा आधुनिक। और संघ का ये मानना है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो उसमें जो नई शिक्षा नीति है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है लेकिन नया जो उसमें है वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और वो कह रहे हैं कि हम मनुष्य को उपयोगी तत्व बना सकें, उपद्रवी नहीं, इसके लिए शिक्षा जरूरी है, सिर्फ शिक्षा भर नहीं करना है। और उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि पूरे जगह जगह से लोग आएंगे, हर जगह से जो है प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, मातृभाषा में पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आप सोचिए जरा कि मातृभाषा में पढ़ाई हो, इसका प्रस्ताव भी अंग्रेजी में समझाना पड़ता है। अब सोचिए, ये छोटी सी बात है, लेकिन जो डॉक्टर भागवत ने कहा ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि मातृभाषा में पढ़ाई हो, उसका प्रस्ताव भी अंग्रेजी में समझाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी जकड़न से बाहर निकलना पड़ेगा। अब निश्चित तौर पे हम सब मानते हैं, जानते हैं कि मातृभाषा में पढ़ाई बहुत जरूरी है। हम सब ये अच्छे से समझते हैं, दुनिया भर में इस पे शोध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सबको लगता है कि अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अब निश्चित तौर पर जो अंग्रेज हैं उनके लिए अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन हम सब के लिए अंग्रेजी बहुत अच्छी है, ये सोचना तो फिर बहुत जिसको कहें कि एक खांचे में सोचने जैसी बात हो जाएगी। उससे हमें निकलने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिक्षा को लेकर ये एक बड़ी तैयारी कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि सार्थक, सकारात्मक, इस तरह की चीजें, तो उनको जरूर ये खबर जाननी, देखनी चाहिए। उनको भी, जो शुभचिंतक हैं हमारी तरह, कि शिशु मंदिर में पढ़े, लेकिन शिशु मंदिरों की स्थिति अब उतनी अच्छी नहीं रह गई, आचार्यों की उतनी अच्छी स्थिति नहीं रह गई, शिशु मंदिर जो विद्यालय हैं वहां पहले की तरह बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो इन सब को लेकर संघ तैयारी कर रहा है। संघ जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। और ये जिसको मैंने कहा ना, भविष्य की तैयारी, कई साल आगे की सोचना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।